पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सूर्येश्वर महादेव की जय। ओंकार बिंदु सहितं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं मां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण का वाणीमय अवतार भगवत गीता की वाणी को प्रणाम करती हूँ। भगवान सुखदेव जी, व्यास जी, आप सभी को प्रणाम करती हूँ और सूर्येश्वर महादेव जी की आज्ञा से आरती की मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। बोलिए सूर्येश्वर महादेव की जय। जय भगवत
शरदे मागे भगती
स्वामी जो कोई नर गावे, हरि आनंद हुई जावे। जपत शिवानंद स्वामी, जपत भोलानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, नम कर शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, वरदान की धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम हर शिव ओंकारा, ओम हर शिव ओंकारा। बोलिए सुरेश्वर महादेव की जय। बोलो गीत। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा भवं भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि। भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज, मंगलाय स्नो हरि। देवसुतं देवं कंसचाणूरनन्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं, धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। बोलिए सुरेश्वर महादेव की जय। स्थानीय भूलोक देवता की जय। राणाजी बाबूजी की जय। वीर हनुमान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सीता मैया की जय। लक्ष्मण भैया की जय। राधा के श्याम की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर नर्मदे हर गंगे हर जटाशंकरे हर 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 महादेव शंभो। भगवान सुरेश्वर महादेव जी के 13वें पाठोत्सव के उपलक्ष्य में हम ये भगवत गीता कथा का जो हमने आयोजन रखा है, भगवत गीता की ये कथा है और भगवान श्री कृष्ण की यह परम वाणी है। आपने भगवान विष्णु के अनेक अवतार सुने होंगे, देखे होंगे, दर्शन किए होंगे, पर भगवान के वाणीमय अवतार को आप दर्शन नहीं कर सकते हो, उसे तो आपको श्रवण ही करना होता है। इसलिए ये गीता के ज्ञान की गंगा है और इस ज्ञान की गंगा में आज हम सब मिलकर डुबकी लगाएंगे। सुरेश्वर महादेव के इस प्रांगण में जो ये शुभ आयोजन होने जा रहा है, इसमें पधारने वाले सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ और आप में मैं परमात्मा के दर्शन करती हूँ। व्यासपीठ को हम सुमिरन करते हैं और गजानंद जी को
बुलाते हैं कि आप हमारी इस सभा में आए और इस सभा के सुख करता, दुख हरता और विघ्न विनाशक आप गणेश जी पधारें और इस आयोजन को आप पूर्णतया सफल बनाएं। बोलिए गजानंद महाराज की जय, बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। हरी हरी दूब चढ़े गजानंद हरे हरे दूब चढ़े गजानंद हरे हरे हरी हरी दूब चढ़े राधे शीश गजानन मुकुट विराजे मुकुट में मोती जड़े गजानन हरे हरे मुकुट में मोती जड़े गजानन हरे हरे।
कुरुक्षेत्र नहीं है, कुरुक्षेत्र हमारे अंदर है, हमारे घर में है। हमारे अपने ही लोग जो हमारे पक्ष में बोलते हैं वो हमारे पांडव हैं, और जो हमारे विपक्ष में रहते हैं, हमारी विपक्षी टीम में जो शामिल हैं वो सारे के सारे कौरव हैं। तो कौरव कोई दुर्योधन के पुत्र, दुर्योधन कौरव में शामिल नहीं है। जो दुश्मन है वही दुर्योधन है आपका। और आपके कृष्ण कौन है? जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनको आप कहते हैं, जो आपके इष्ट देव आपकी हर समस्या को सुनते हैं। जिस किसी स्थिति परिस्थिति में होते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान ही याद आते हैं, तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को हम याद करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज जो पवित्र दिन है ये सूर्येश्वर महादेव जी का 13वां पाटोत्सव का दिन है। सुबह में यहाँ पर मंगल ध्वजारोहण हुआ और भगवान की ध्वजा चढ़ाई गई, और आज उसी उपलक्ष्य में हम लोग इस आयोजन को महादेव जी के हैप्पी बर्थडे के रूप में, जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं। रणभूमि कुरुक्षेत्र में मार्गशीर्ष का महीना था। यही पवित्र महीना एकादशी का दिन, मोक्षदा एकादशी की तिथि, और रणभूमि कुरुक्षेत्र में भगवान खड़े हैं और मात्र 45 मिनट में, ओनली 45 मिनट्स में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान सुना दिया था। भगवान ने अध्याय वाइज ज्ञान नहीं कहा,
अर्जुन पूछता गया और भगवान बोलते गए, अर्जुन पूछता गया और भगवान बोलते गए। फिर वेद व्यास जी भगवान को लगा कि हम जैसे लोग इस गीता के ज्ञान को कैसे समझेंगे, तो भगवान ने इसको 18 वेद व्यास जी भगवान ने गीता जी को 18 अध्यायों में विभक्त किया और इस पवित्र ग्रंथ को ही हम सभी शांति की तरफ आगे बढ़ते हैं। भीष्म पर्व, शांति पर्व, ऐसे 18 पर्व आपको महाभारत में मिलते हैं। तो गीता जी भगवान की प्रकट वाणी है। बाकी सारे अध्याय, सारे पुराण, श्रुतियां, वेद भगवान के निश्वास है। जो श्वास आप अंदर ग्रहण करते हो ना, वो श्वास है। श्वास दो तरह की श्वास होती है। जो श्वास आप बाहर की ओर छोड़ते हो, भगवान ने जब श्वास बाहर छोड़ी तो उस श्वास से हमारे वेदों का विस्तार हुआ और भगवान ने जो बोली थी, जो अपनी अर्जुन जो कि युद्ध से पीछे हटने का भाव रखता था कि मुझे युद्ध नहीं करना, और नहीं करने का एकमात्र कारण था कि अर्जुन को हो गया था मैं कैसे इस युद्ध को करूं, अगर मैं इस युद्ध को करूंगा तो मेरे ही परिवार का नाश हो जाएगा, चाहे सामने वाली टीम के लोग, सामने वाली सेना के लोग। भगवान का वांगमय अवतार गीता जी जब प्रकट हुई थी तब भगवान श्री कृष्ण की आयु 87 वर्ष रही और अर्जुन की आयु 84 वर्ष थी। 84 वर्ष के अर्जुन और 87 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण, दोनों में सखा का रिश्ता। हम अपने दिल की बात अपने दोस्तों से ही कहा करते हैं और भगवान अर्जुन को अपने सखा के रूप में देखते हैं। जब भगवत गीता के 10वें अध्याय पे हम आएंगे तो आप भगवान की विभूतियों को सुनोगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो प्रसन्न आत्मा ने जो ज्ञान दिया वही गीता का ज्ञान है। रोते हुए अर्जुन को भगवान ने हंसते हंसते जो गीता की वाणी सुनाई वही गीता का ज्ञान। उसमें से 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे, 84 श्लोक अर्जुन ने पूछे और 41 श्लोक संजय ने कहे हैं और मात्र एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें 574 चांस मिलते हैं और जो बुरे होते हैं उनको सिर्फ एक चांस मिलता है। तो धृतराष्ट्र बनना है या बताई जाती है। यहाँ बैठे हुए हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने आप को भक्त मानते हैं और जो भक्त मानता है ना उसको मैं बता दूं कि 5 प्रकार की भक्ति हो सकती है। अब वो 5 प्रकार की भक्ति कैसी हो सकती है? पहला भक्त वो होता है जो साख्य भक्ति रखता है, भगवान से उसका फ्रेंडशिप वाला नाता होता है, जैसा अर्जुन का था। अर्जुन भगवान को अपना दोस्त मानता था। उद्धव जी थे, वो भी भगवान को अपना दोस्त माना करते थे। निषाद राज थे जो भगवान श्री राम को अपने मित्र के भाव में देखते थे। उन्होंने कभी भगवान के रूप में नहीं देखा, उन्होंने मित्र ही उनको समझा। और उसी प्रकार सुग्रीव जो भगवान को मित्र भाव से ही पूजित करते थे, और विभीषण वो भी भगवान को मित्र भाव से ही पूजा किया करते थे। पहली भक्ति होती है साख्य भक्ति, दास्य भक्ति, कि आप भगवान के दास बन जाओ। दास्य भक्ति का सबसे सुंदरतम उदाहरण है भगवान हनुमान, राम भक्त हनुमान। उन्होंने जैसी भगवान की भक्ति की ना, वैसी तो मतलब कि कोई सेवक हो तो हनुमान जैसा। हम कहते हैं कि सेवक, सीता मैया को भी मन में आया कि हम अपनी पर्सनल बात तो कर ही नहीं पाते, हम कोई आगे की प्लानिंग नहीं कर पाते, कोई योजना हम नहीं कर सकते। हनुमान तो 24 घंटे श्री राम के साथ रहता है। तो सीता मैया के मन में भाव आता है कि ये हनुमान तो बिल्कुल भी इनको समय नहीं देगा और ये मेरा समय तो पूरा हनुमान जी के साथ बीत जाता है। सीता मैया ने एक योजना बनाई और उन्होंने कहा हनुमान इधर आओ। हनुमान जी आते हैं,
सीता मैया कहती हैं कि राम जी क्या क्या करते हैं, इनके पूरे दिन की इंडेक्स मुझे बना कर दो, सारे दिन की दिनचर्या आप मुझे बना कर दो कि ये कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब पूजा करते हैं, कब क्या करते हैं, पूरी योजना जो आप इनके साथ रहकर देखते हो उस योजना की मुझे लिस्ट दीजिए। और भगवान हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी भोले भाव में सीता मैया की आज्ञा मानकर पूरी लिस्ट बना करके हाथ में सौंप देते हैं। सीता मैया लिस्ट लेकर पूरा सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक पूरा शेड्यूल भगवान का पढ़ लेती है। अच्छा इतनी बजे ठीक है हनुमान, अब इस काम को मैं कर लूंगी, ये लक्ष्मण कर लेगा, ये भरत कर लेगा, ये मैं कर लूंगी और ये राम जी स्वयं कर लेंगे। ठीक है अब तुम्हारी छुट्टी। हनुमान जी को तो हो गई घोर टेंशन, इन्होंने तो मेरी छुट्टी कर दी, मुझसे ही लिस्ट तैयार करवाई और मेरी ही नौकरी मुझसे छीन ली। जब किसी की नौकरी चली जाए तो उसके मन की क्या व्यथा होती है। तो हनुमान जी ने कहा कि माता फिर मैं क्या करूंगा, कि बस अब जितने काम तुमने बताए ये सब काम हम कर सकते हैं, तो अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं। हनुमान बहुत दिन हो गए तुम राम जी की सेवा में हो, तो एक काम करो तुम्हारी अब से छुट्टी और तुम घूमो फिरो एंजॉय करो। हनुमान जी को तो राम जी के बिना एक क्षण भी रहा नहीं जाता था। उनको भी एक योजना सूझी, क्योंकि वो तो बल बुद्धि विद्या के दातार हैं, बुद्धि के मामले में उनका सानी कोई नहीं। हनुमान जी ने भी युक्ति लगाई और बोला माता मैं इस लिस्ट में एक काम तो ऐड करना भूल गया, एक पॉइंट मैंने इसमें नहीं लिखा। तो बोले वो क्या नहीं लिखा, कि जब राम जी को सुस्ती आएगी और वो सुस्ताने लगेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा, तो चुटकी बजाने का काम मेरा। और ये आप प्रसाद लेकर बीच कथा में उठ के चले भी जाओगे ना, पर जब तक हम कथा विसर्जन के समय हनुमान जी को विदा पाएंगे, तो जब कर्तव्य निष्ठा हनुमान जी की ऐसी हो तो हनुमान जी की तरह दास्य भक्ति हमको रखनी चाहिए। दूसरा दास्य भक्ति का उदाहरण है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी भी भगवान को दास्य भक्ति भाव से पूजा करते थे। वात्सल्य भक्ति का उदाहरण है माता यशोदा और माता कौशल्या, जिन्होंने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के साथ वात्सल्य भाव को जिया। उन्होंने वात्सल्य भाव में भगवान के साथ रहे और भगवान को अपने पुत्रवत स्नेह की तरह भगवान के दर्शन किए। इसके पश्चात गोपियों ने जो भगवान से प्रेम किया उस भक्ति का उदाहरण था माधुर्य भक्ति। बड़ा प्रेम करती थी वो भगवान से। जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर जन्म लेने के लिए आए तो उस समय भगवान श्री विष्णु भगवान ने पहले ही कह दिया कि मैं कृष्ण अवतार लेकर के धरती पर आने वाला हूँ। तो उससे पहले जितने भी संत ऋषि मुनि थे वो सभी गोपियों के रूप में अवतार लेकर ब्रज में जन्म लेकर पहले आ गए। इसीलिए गोपियां वो हमारे ऋषि मुनि करते हैं, योगी करते हैं, जो ध्यान धरते हैं, वो सभी शांत भक्ति का उदाहरण है। वो सभी शांत भक्ति किया। राम काफ पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोलता है संजय मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में क्या किया, जरा मुझे वहां का आप बताओ और सारा का सारा मुझे वर्णन बताना। जैसा जैसा युद्ध क्षेत्र में युद्ध हो वैसा का वैसा तुम मुझे वर्णन करो और इस समय कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं मुझे बताओ। बस ये एक श्लोक धृतराष्ट्र ने पूछा, इसके बाद कहीं भी धृतराष्ट्र का श्लोक नहीं आएगा। और सेवक हो तो संजय जैसा, संजय न्याय की तरफ था। वो स्टोरी तो कुरुक्षेत्र की सुना रहा था धृतराष्ट्र को, पर साइड में था वो पांडवों की सेना में जो योद्धा थे और कौरवों की सेना में जो योद्धा थे उसमें मुख्य सेनापति थे पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और उन कृपाचार्य। इतने बड़ी बड़ी हस्तियां थी और उनके मामा भी उनकी तरफ थे। तो जैसे ही युद्ध शुरू होता है युधिष्ठिर जी नीचे उतरते हैं और उतर के कौरवों की तरफ जाने लगते हैं। सभी विचार में पड़ते हैं कि युधिष्ठिर उतर के कौरवों की तरफ क्यों जा रहे हैं। तुरंत युधिष्ठिर जाते हैं और भीष्म पितामह के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं दादाश्री मुझे आज्ञा दीजिए इस युद्ध को करने की। और भीष्म जो कौरवों के सेनापति हैं वो दोनों हाथ ऊपर करके आकाश में आकाशवाणी करते हुए अपनी पूर्ण ध्वनि के साथ कहते हैं कि विजयी भव। सोचो कि सामने वाली पार्टी का व्यक्ति आपको आशीर्वाद दे रहा है विजयी होने का, तो क्या वो स्वयं हारना चाहता है? पर बड़प्पन यही होता है कि
जो छोटों की सारी बातों को स्वीकार कर ले, इसे ही हम बड़प्पन कहते हैं। और संजय इतना न्याय प्रिय है कि वो स्टोरी पूरी धृतराष्ट्र को सुनाता है, पर वो पक्ष में किसके है? पांडवों की तरफ है, क्योंकि वो जानता है पांडव न्याय की तरफ है। अर्जुन का विषाद यहीं से आरंभ होता है और अर्जुन कहता है, हे श्री कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को आप खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ओर से कौन कौन युद्ध करने आया है और सामने दुर्योधन की सेना में कौन कौन योद्धा इस युद्ध में मुझसे युद्ध करने को तैयार हैं। कृपया आप मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। और जैसे ही अर्जुन निवेदन करता है, भगवान श्री कृष्ण तो सारथी हैं, जिसके सारथी श्री कृष्ण हो भला उसको क्या डर। तो भगवान श्री कृष्ण को तो अर्जुन ने कहा और भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करते हैं। और अर्जुन जैसे ही दोनों सेनाओं में अपने स्वजन समुदाय को देखता है और वहीं पर उसके हाथ पैर धूजने लगते हैं। जब हमें अपनों से लड़ने की बारी आती है ना, तो हमारे हाथ पैर वहीं धूजना शुरू हो जाते हैं, वहीं हम कपकपाने लगते हैं, दूसरे से गिर जाता है। और वैसा ही मनोबल अर्जुन का इस समय गिर रहा है और अर्जुन घबराता हुआ कहता है, हे श्री कृष्ण, मैं ये कहाँ आ गया, कैसे मैं इस युद्ध में आ गया। इस युद्ध में अगर मेरे पक्ष के लोग मारे गए तो मेरे ही भाई, पुत्र, पौत्र, साले, ससुर, मामा, दादा, गुरु सब के सब मेरे ही रिश्तेदार हैं, सामने भी मेरे रिश्तेदार और मेरी साइड भी मेरे रिश्तेदार। ऐसे युद्ध करने से क्या होगा? ऐसा युद्ध करने से तो ये पूरी की पूरी धरती रक्त से सन जाएगी, सारी महिलाएं विधवा हो जाएगी और मैं इस सारे वर्ण संजय। तो एक काम करो, मेरे रथ को घुमाओ और मुझे तो इस युद्ध भूमि से आप ले चलो, मैं इस युद्ध को नहीं कर सकता हूँ। और अर्जुन वहीं पर कह देता है भगवान श्री कृष्ण को, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्य सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे श्री कृष्ण, मुझे न विजय चाहिए, न हार चाहिए, न जीत चाहिए, मुझे तो मेरा परिवार चाहिए। मुझे ऐसा युद्ध नहीं करना है। इस युद्ध को करने से क्या फायदा मिलेगा? या तो मैं राजा बन के राज्य को भोगूंगा या सारी सुख सुविधाएं मेरे पास होगी। ऐसे राज्य और भोग से क्या करना जिसमें मेरे अपने ही लोग बलिदान हो जाएं। तो हे श्री कृष्ण, न कांक्षे विजयं कृष्ण, मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए, स्पष्ट मना कर देता है। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। मुझ शस्त्र न लेने वाले अर्जुन को भी अगर ये शस्त्र में लेने वाले धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार चलो, मुझे ऐसा युद्ध न करना है। कितने पुण्य किए होंगे तो आप जैसे सखा श्री कृष्ण मुझे मिले, और ये इतना बड़ा पाप करके पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर तक मैं इस मनुष्य योनि में भटकता फिरूंगा। तो हे श्री कृष्ण, मुझे ऐसे घोर पाप में आप मत लगाइए, मुझे यह युद्ध नहीं करना। जो व्यक्ति राष्ट्र, धर्म और समाज के कल्याण में और भगवान के कल्याण में जिसका हृदय अगर करुणा से भर जाए ना, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति धर्मी है। जो धर्मी होता है ना, उसी को दर्द होता है और अधर्मी को दर्द नहीं होता है। तो अर्जुन कहता है, हे श्री कृष्ण, मुझे इस प्रकार का युद्ध नहीं कहना। और पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन का सिर्फ रोना धोना ही चलता रहता है। पहले अध्याय में अर्जुन ही अर्जुन बोला, भगवान श्री कृष्ण एक भी शब्द नहीं बोले, भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, इसलिए पहले अध्याय का नाम हुआ अर्जुन विषाद योग। अर्जुन जिस अध्याय में रोया ही रोया और रोते रोते भगवान को अपने मन की स्थिति बताता है। अभी हम यहाँ जितने लोग बैठे, हमारे मन की भी कुछ न कुछ स्थिति होगी। हम कभी किसी से कुछ कह पाते हैं और कभी किसी से कुछ नहीं। तो आप उनको अपने दिल की बात कह सकते हैं। जहाँ पर कथा का पाठ होता है ना, वहाँ पर सारे देवता आकर के खड़े रहते हैं और सभी आने सारा ड्रामा कर लेता है। और दूसरा अध्याय आरंभ होता है और दूसरे अध्याय में अर्जुन 7वें श्लोक में भगवान से क्या कहता है। जो मेरे साथ गीता जी पढ़ना चाहते हैं वो गीता जी की पुस्तक यहाँ से लेकर बैठ सकते हैं। आप पुस्तक वितरित करवा दें। कथा के अंत में जो जो गीता जी की पुस्तक लेना चाहते हैं और घर पर नियमित रूप से पढ़ेंगे, वो पुस्तक लेकर घर जाएंगे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान को कहता है, कार्पण्य
निर्दोषोपहरेत् स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे श्री कृष्ण, मैं तो पूरी तरह से दुखी हो गया हूँ, टूट गया हूँ, घबरा गया हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता। क्या तो मैं वापस महल को लौट जाऊं या मैं युद्ध क्षेत्र छोड़ के भाग जाऊं? मैं क्या करूं कृष्ण? मुझे आपके शरण में ले लो और इस कायरता रूप दोष से उपहत स्वभाव वाला मैं आपके चरणों में आया हूं और अब आप मुझको ही रास्ता दिखाइए। ऐसा बोल करके अर्जुन यहाँ से भगवान को खुद को सरेंडर कर देता है। जब हम भगवान को सरेंडर हो जाते हैं ना, फिर भगवान आपसे आपकी बात सुनना शुरू करते हैं। जब तक हम कहते हैं ना हम कर लेंगे तब तक भगवान आगे नहीं आते। तो पहले अध्याय में जो अर्जुन था वो शोकग्रस्त अर्जुन था और अब जो अर्जुन आपको मिलेगा वो शिष्य अर्जुन है। और यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लेता है और उनको गुरु मानते हुए उनको कहता है कि अब आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूँ। मेरे को अब आपको ही रास्ता बताना है कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। और इसके पश्चात भगवान गीता जी के महात्मा की हम बात करते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माध्विनी श्रिता। भगवान से मुख से निकली हुई गीता ही सुगीता है और यही सारे कर्मों की वाणी है, सारे जीवन का सार है। और यहाँ पर वो कहता है, अर्जुन को भगवान कहते हैं कि ये साक्षात मेरी वाणी है। आज जो मैंने तुझे कह दिया ये दोबारा फिर कभी नहीं कहूंगा और ये मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, सुनेगा और पढ़ेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। नैनं छिन्दन्ति वस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता शास्त्र क्यों कहा, उसका सारा सारांश इस श्लोक में है। नैनम छिन्दन्ति न शस्त्राणि, जो ये आत्मा होती है ना, इसको न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है और न ही इस आत्मा को कोई नष्ट कर सकता है। इसको अग्नि भी नहीं जला सकती है। अग्नि आपके शरीर को जला सकती है पर आपकी आत्मा को नहीं जला सकती। भगवान दूसरे अध्याय में आत्मा का विस्तार करते हैं। पूरी तरह से अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू सोचता है कि युद्ध करने से तेरे जो व्यक्ति इस धरती पर आकर श्वासें लेता है उसकी श्वासें फिक्स है और वो श्वास लेते लेते इस दुनिया से जाएगा और जिस दिन जाएगा उस दिन उसकी श्वास पूरी है। कई लोगों को आपने देखा होगा मरणासन्न स्थिति में वो क्या करते हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं, ना अपने हाथ पैर हिला सकते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, पर फिर भी उनकी दूसरे ही सेवा कर रहे होते हैं। तो घर वाले क्या कहते हैं, हे भगवान अब तो इसे उठा लो। कब तक ये बिस्तर पर उसकी सांसें पूरी नहीं होती ना, तब तक उसे भगवान के घर के दरवाजे भी उसके लिए नहीं खुलते। सदा जन्मने और मरने वाला मत समझो, ये आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है। इस प्रकार आत्मा का पूरा वर्णन भगवान दूसरे अध्याय में करते हैं। फिर अर्जुन कहता है जब आपको लगता है कि आत्मा की ये स्थिति है तो फिर वो व्यक्ति कैसा होता है, वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि होता है। जो जैसे कछुआ होता है ना, वो अपने अंगों को कैसे समेट लेता है। कछुए को अगर थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता है तो अपने सारे अंगों को वो अपने अंदर समेट लेता है। जब उसे लगता है कि अब थोड़ी सुगमता है तो वापस अपने अंगों को बाहर निकाल के चलना शुरू करता है। कछुए का जो खोल होता है ना, उससे कड़क इस धरती पर कोई वस्तु नहीं है। किसी भी प्राणी को इतना कड़क सामान, इतना कड़क आवरण किसी को नहीं दिया, पर भगवान ने कछुए को दिया। और कछुए के अंदर जो शरीर होता है ना, बहुत कोमल शरीर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। पर मृत्यु तो सबकी तय है, पर कछुए की मृत्यु कैसे होती है। इस धरती पर सबसे लंबी आयु जीने वाला कोई प्राणी है, वो है कछुआ। उसके बाद लंबा जीता है सांप, इस प्रकार सबसे कम जीता है कुत्ता, सबसे कम आयुष होता है कुत्ते का, और सबसे कम होता है पतंगे का जीवन। जो बरसात के समय पे जो कीड़े आते हैं ना, जो प्रकाश के पास
या मोमबत्ती दिए के पास में जाते हैं और रात को जब देखो तो प्रकाश के आसपास कई कीड़े मरे हुए दिखते हैं। उनका जीवन एक रात का होता है, एक रात के जीवन में वो इस दुनिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अग्नि के दो गुण को नहीं जानते। अग्नि के दो गुण होते हैं, एक तो प्रकाश करना और एक जला देना। जला देने वाले गुण से तो हम लोग भोजन पकाते हैं और प्रकाश वाले गुण से हमारे घर में प्रकाश होता है, रोशनी होती है। तो वो जो कीट पतंगे होते हैं वो उस प्रकाश की उस चमक से अट्रैक्ट होते हैं और उस प्रकाश को गले लगाने जाते हैं और वहीं पर झुलस कर वो सारे के सारे पतंगे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और कछुए की मृत्यु भगवान ने कैसे निश्चित की है? या तो उसकी उम्र पूरी हो जाए, पर जो चील होती है ना, बाज जो सबसे ऊपर आकाश में उड़ती है, उस पक्षी से उस कछुए की मृत्यु को निश्चित कर रखा है भगवान ने। बाज जब आता है चलते हुए कछुए को उठाता है और उठाकर आकाश में ऊपर उड़ जाता है और 200-300 फुट ऊपर जाकर के उस कछुए को तीखी चट्टान के ऊपर पटकता है। कछुए के नीचे का जो खोल होता है वो बहुत कमजोर होता है, वो टूटता है, ऊपर वाला तो फिर भी नहीं टूटता है, और वो टूटता है और कछुआ छिन्न भिन्न हो जाता है और वो चील उस कछुए का शिकार कर लेती है। इस दुनिया में हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। हम इस शरीर को ही संभालते रहते हैं, इस शरीर को ही पालते पोसते रहते हैं, पर मृत्यु तो एक दिन आनी है। और इस अजर अमर सत्य को अगर हमने जान लिया तो फिर इस संसार में जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय सांख्य योग में 78 श्लोकों के अंदर स्थित प्रज्ञ को, आत्मा को समझाया और अर्जुन को कहा कि तू किसी के मरने का शोक मत कर, जो व्यक्ति जन्मा है उसका मरना निश्चित है। जो व्यक्ति सत्य को जान गया वो गीता के ज्ञान को समझ गया। इसके पश्चात तीसरा अध्याय कर्मयोग आरंभ होता है और भगवान कर्मयोग का उपदेश अर्जुन को देते हैं और कहते हैं, अर्जुन ये जो कर्मयोग का आचरण होता है ना, ये करते करते भी तेरा कल्याण हो सकता है। गीता में 3 प्रकार के योग की बात कही गई है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। कल हमने इस पर चर्चा की थी कि आप कर्म द्वारा हो, ज्ञान वैराग्य भक्ति के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ आप कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग, तीनों भक्ति योग, तीनों से आप, इन तीनों धाराओं से आप आगे बढ़ सकते हो। फिर जब अर्जुन कहता है कि भगवान मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैंने मेरे दादाश्री को मार दिया या मैंने युद्ध किया, इन सब का नष्ट हो जाए तो क्या मेरा समझना गलत है? तो भगवान कहते हैं बिल्कुल गलत है। पंडित लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी जाने वाले के लिए शोक नहीं करते और आने वाले की खुशी भी नहीं मनाते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येवेद न चैव कश्चित्। कोई व्यक्ति तो इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है, कोई व्यक्ति इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है और कोई कोई तो इस आत्मा को जानकर भी समझना नहीं चाहता है। तो जो व्यक्ति आत्मा को लेकर नहीं समझ सकता है, इस आत्मा के तत्व को नहीं समझ सकता है, वो व्यक्ति अज्ञानी ही कहा जाने योग्य है। जो ज्ञानवान होता है वो जान जाता है कि इस संसार में सबका अंत निश्चित है। कब होगा ऊपर वाला जाने, कहाँ होगा ऊपर वाला जाने। कई लोग उदयपुर में रहते हैं और केदारनाथ जी जाते हैं और वहां दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हम कहते हैं कि उनका तो कल्याण हो गया, साक्षात भगवान के धाम में ही भगवान को प्राप्त हो गए। इसलिए किसी को पता नहीं है कि आपका जन्म कहाँ होना है, मृत्यु कहाँ होनी है, किस कुल में आप जन्म लेंगे। ये सब विधाता का लिखा लेख है जो कोई नहीं बदल सकता है। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, लोक संग्रह करता हुआ इच्छा और वासनाओं को त्याग करके तू सिर्फ कर्तव्य कर्म करता जा। कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करके भी तू मुझे प्राप्त हो सकता है। गीता शास्त्र में 2 प्रकार की विद्या बताई गई है, पहला ब्रह्म विद्या और दूसरी योग शास्त्र की विद्या। कोविड के टाइम पर, कोरोना काल में योग क्या होता है हम सब बहुत अच्छी तरह से जान गए। जिन्होंने कभी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का नाम नहीं सुना ना, वो भी ऑक्सीजन 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 कर रहे थे। और इसका सबसे उत्तम उदाहरण मैं बता दूं,
कथा के लिए इसी स्थान को क्यों चुना गया? क्योंकि ऊपर अश्वत्थ वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, और पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और सबसे ज्यादा पूजनीय जो वृक्ष है ना, वो पीपल का वृक्ष है। भगवान ने अपना साक्षात स्वरूप बताया है पीपल के वृक्ष को अपना, कि पीपल का वृक्ष, आंवला और तुलसी का पेड़, इन तीन की अगर पूजा करते रहे आप आजीवन, तो भी आपका स्वर्ग में जाना निश्चित है। तुलसा जी की कहानी हमारी माताएं और बहनें कहती है, चटके चाल दे और पटके बताओ मौत दे, है ना। तो तुलसा जी जब आपको इतना सब दे सकती है, राम लक्ष्मण की कांध दिलवा सकती है, और कभी किसी ज्योतिष के पास जाते हैं कि ये समस्या और ये पीपल में सरसों के तेल का दिया, पीपल में एक लोटा जल दिया करना, पीपल की परिक्रमा करना, सोमवती अमावस्या है तो 108 परिक्रमा करना, तो कुछ तो बात होगी इस पीपल के वृक्ष में। और यहाँ पर इस पीपल के वृक्ष में ही भगवान सच्चिदानंद घन भगवान विष्णु का स्थान है। ये जो वृक्ष आप देखते हो, उसमें भगवान ने अपना स्वरूप बताया है कि कैसे भगवान पीढ़ी दर पीढ़ी और भगवान किस प्रकार से इस धरती पर स्थित है। सबसे पहले योग का ज्ञान भगवान ने सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने बेटे मनु को कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, और फिर राज ऋषियों ने जाना, और फिर गुरुकुल परंपरा से होते हुए ये सारा का सारा ज्ञान आज हम तक पहुंच पा रहा है। अगर ये गीता का ज्ञान लिखा हुआ नहीं होता ना, तो शायद हम इससे जानते हुए भी अछूते ही रह जाते। चौथे अध्याय में भगवान अलग अलग यज्ञों की महिमा कहते हैं कि 12 प्रकार के यज्ञ आप कर सकते हो। हम क्या जानते हैं, हवन कुंड में जो समीधा, स्त्रुवा और हम घी का हवन करते हैं वही हवन होता है? नहीं करते हैं। जो कठिनाइयों का हम सामना करते हैं वो सब का सब है आपका कर्तव्य रूप यज्ञ कहलाता है। प्राणायाम रूप यज्ञ होता है। एक श्वास आती है तब एक श्वास जाती है। अगर कोई इस दुनिया में सिकंदर हो, कोई अगर इस दुनिया में शहंशाह हो, तो वो मुझे बता दे कि मैं तो 5 सांस लेता हूँ और एक ही छोड़ता हूँ, या 2 श्वास लेता हूँ और एक छोड़ता हूँ, या 5 श्वास लेता हूँ और 2 बार ही छोड़ता हूँ। ऐसा नहीं होता है। भगवान का नियम है, एक श्वास तभी अंदर मिलेगी जब एक श्वास बाहर जाएगी। इस नियम को आप और मैं कोई नहीं तोड़ सकते। तो भगवान की जब इतनी सुंदर व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को छेड़ने वाले हमारी क्या बिसात। तो इस प्रकार भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन चौथे अध्याय में किया, और फल सहित उन यज्ञों का वर्णन भी किया कि किस किस यज्ञ से आप क्या। भगवान फिर अर्जुन कहता है कि भगवान एक तरफ तो आप कहते हो तू युद्ध कर, कुछ नहीं होगा, ये सब मरे हुए, तू इनको मार, तू युद्ध कर, तू क्षत्रिय है, तेरा स्वभाव है युद्ध करना, और एक तरफ आप मुझे कहते हो कि ये मत कर, एक तरफ कहते हो कर्म कर और एक तरफ कहते हो युद्ध मत कर, फिर कहते हो कि स्थित प्रज्ञ हो जा, ज्ञानी हो जा, भक्त हो जा। मेरे तो कुछ समझ में रहा, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। अर्जुन फिर भगवान को कहता है 5वें अध्याय में, आप मुझे कंफ्यूज मत करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर भगवान 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में अर्जुन को सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग करके समझाते हैं। हम जब किसी को कहते हैं ना आप मुझे बात सिखा दो, पूछने से तो सब कुछ सिखा दिया जाता है, पर बिना पूछे तो कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार कर्म और 6ठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। आत्म संयम योग के इसमें भगवान ने मन को निग्रह करने का एक्ट बताया है कि मन को आप कैसे कंट्रोल में कर सकते हो। ये मन क्या करता है, आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, परसों कुछ कहता है। हर क्षण एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है, तीसरी इच्छा जन्म ले लेती है, और ये इच्छाएं होती है ना, ये आपको बांध कर रख देती है, और हम इन इच्छाओं में सारी जिंदगी भर जीते चले जाते हैं। तो कर्म योग का आचरण करते करते भगवान इस 6ठे अध्याय में अर्जुन को कहते हैं तस्मात् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन तू तो योगी हो जा। जब तू योगी हो जाएगा तो इन सब इच्छाओं से तू दूर हो जाएगा और अपने स्व में स्थित हो जाएगा। तदा वो है भगवत गीता जी का शास्त्र। जो भगवत गीता जी को अच्छे से समझ गया वो जीवन को जीना सीख जाता है। अब हम एक भजन गाएंगे और उसके बाद इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लाल की जय। मन धीर धरो भगवराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी।
महादेव की जय। बोलिए सब भक्तों की जय हो। बोलने वाले तो बहुत मिल जाते, सुनने वाले नहीं मिलते, इसलिए आप सब सुनने वाले हो ना, ये आप